हेलो दोस्तों, आप लोग सभी का अपना यूट्यूब चैनल देहाती टीचर पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग को जानकारी होगा कि बीपीएससी तैयारी 4 अगस्त में होने वाले हैं। तो बीपीएससी तैयारी 4 अगर अगस्त में होने वाले हैं तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जून या जुलाई में अवश्य देखने को मिलेंगे। इसलिए अभी के समय में आप लोग जितना अधिक से अधिक हो सके एमसीक्यू क्वेश्चन लगावें। और एमसीक्यू क्वेश्चन किस प्रकार से लगावें, तो इसके लिए आप लोगों को एक टाइम टेबल का प्रबंध करना होगा। आज हमने सुबह में पढ़ेंगे 4 घंटे, दोपहर में पढ़ेंगे 3 घंटे, इस प्रकार से टाइम टेबल बनाना होगा। और उस टाइम टेबल में से 3 घंटे हमको पढ़ना है, तो उसी 3 घंटे में आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, कुछ पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है, कुछ ज्योग्राफी भी पढ़ना है, कुछ इकोनॉमिक्स पढ़ना है, कुछ साइंस भी पढ़ना है। ये नहीं कि अभी हमने आज ये पढ़े तो कल हमने हिस्ट्री पढ़े, परसों पॉलिटिकल साइंस, ऐसा नहीं है। प्रतिदिन हर प्रकार के सब्जेक्ट को पढ़ना है। अगर ऐसा आप लोग करते हैं तो आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और आपका एग्जाम बहुत अच्छे तरह से हो जाएगा। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए आगे की ओर बोलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। तो आप लोग जानते हैं कि संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा बोलता है कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुए। तो जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगा कि संविधान के प्रारूप पर टोटल मिलाकर 114 दिन बहस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 110 बोलता है कि संविधान के निर्माण में कुल कितने रुपये खर्च हुए। तो संविधान के निर्माण में कुल लगभग 64 लाख रुपये खर्च हुआ था। क्वेश्चन नंबर 111 बोलता है कि संविधान को संविधान सभा के द्वारा पारित कब किया गया था। तो संविधान को संविधान सभा द्वारा पारित जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किया गया था। क्वेश्चन में 112 बोलता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन में 113 बोलता है कि संविधान सभा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया। तो वो किए थे मई 1949 ईस्वी में। क्वेश्चन में 114 बोलता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को अपनाया गया था। क्वेश्चन में 115 बोलता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया। तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाए थे। क्वेश्चन में 116 बोलता है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो जैसा आपको जानकारी होगा कि प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्वेश्चन में 117 बोलता है कि प्रस्तावना को न्यायालय में घोषित नहीं किया जा सकता। यह कब घोषित किया गया था। तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाला 1957 ईस्वी। क्वेश्चन में 118 बोलता है किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। तो वो थे बेरुवाड़ी वादी 1960 ईस्वी। क्वेश्चन में 119 बोलता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कब माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। वो कैशवानंद भारती बनाम कैलराज बाद 1973 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 120 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन कौन से शब्द जोड़ा गया है। तो देखिए प्रस्तावना में है ना, प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मात्र 3 शब्द को जोड़ा गया था। वो पहला जो है समाजवादी है, दूसरा पंथ निरपेक्ष है और तीसरा जो है राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया था। 21वें संविधान संशोधन तो 42वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में, है ना। क्वेश्चन में 121 बोलता है भारत की प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय देखने को मिलता है वो कौन कौन है। तो आप लोग को जानकारी हो कि न्याय जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्वेश्चन में 122 बोलता है कि विश्व का सबसे बड़ा है ना, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है। तो जैसा कि आपको जानकारी होगा कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान जो है वो भारत का ही है।
क्वेश्चन नंबर 123 बोलता है कि लिखित संविधान की अवधारणा किस देश की देन है? तो लिखित संविधान की अवधारणा जो है वो फ्रांस की देन है। क्वेश्चन नंबर 124 बोलता है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति एवं वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है? ये सारी प्रक्रिया जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, मतलब अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 125 बोलता है कि भारत के संविधान में संशोधनात्मक, याद रखिएगा, भारत के संविधान में संशोधनात्मक शासन प्रणाली, नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, दुष्वादवन, ये कहाँ से लिया गया? ये सारे जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 126 बोलता है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला और विज्ञान, समाज सेवा, ये कहाँ से लिया गया है? ये सभी जो है आपको आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये सभी जो है आपको आयरलैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर अब आप लोगों के बीच में 127 आता है और 127 क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 127 बोलता है क्वेश्चन नंबर 127 बोलता है भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा, क्या कहा है? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, ये सभी जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 128 बोलता है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन कहाँ लिया गया? तो ये सब जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 129 बोलता है भारतीय संविधान में आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां प्रावधान कहाँ से किया गया है? तो मौलिक अधिकार संबंधी ये जो है ये जर्मनी से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है 130 भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषता, राज्यपाल की नियुक्ति अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगा, और ये सभी जो है ये कनाडा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 131 बोलता है कि भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य के बीच सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श न्याय कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से आपको लिया गया है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? तो संविधान संशोधन जो है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 133 बोलता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों कर्तव्यों का प्रावधान, मौलिक अधिकार के कर्तव्य का प्रावधान ये लिया गया आपको रूस से। क्वेश्चन नंबर 134 बोलता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसको आपको लिया गया है जापान से। क्वेश्चन नंबर 135 बोलता है भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, क्या क्या है? गणतंत्रात्मक, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व जो है ये फ्रांस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 136 बोलता है किस अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्य एवं राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों की चर्चा किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 137 बोलता है संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो वह है 69वें संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 138 बोलता है कि किस अनुसूची में हमें भारतीय राज्य व्यवस्था,
पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ता पेंशन की चर्चा किया गया है। तो द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ता और पेंशन की व्यवस्था किया गया है। 139 बोलता है किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों संघ क्षेत्रों राज्यों में प्रतिनिधित्व की विवरण की चर्चा मिलती है। तो यह चौथी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 140 बोलता है कि किस अनुसूची में हमें अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण की चर्चा की गई। तो ये 5वें अनुसूची किया गया। क्वेश्चन नंबर 141 बोलता है किस अनुसूची में आपको असम मेघालय मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों की जनजाति के बारे में प्रावधान किया गया है। तो आपको 6ठी अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 142 बोलता है किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारा के बारे में जानकारी मिलती है। तो वो 7वीं अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 143 बोलता है संघ सूची राज्य सूची एवं संवर्ती सूची के विषय में जानकारी जो है वो हम लोग को 7वीं अनुसूची में मिलता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि संघ सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं। तो आपको जानकारी होगा कि संघ सूची में वर्तमान समय में 100 विषय हैं। देश की प्रतिरक्षा विदेशी मामले युद्ध रेल डाक इत्यादि को जो है डाक इत्यादि जो है ये किस सूची के अंतर्गत आता है। तो ये सारे जो है ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 146 बोलता है कि राज्य सूची में संविधान लागू होने के समय कितने विषय थे। तो जिस समय संविधान लागू हो रहा था उस समय कुल विषय जो थे राज्य सूची में 66 थे। अगला क्वेश्चन बोलता है कि राज्य सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं। तो अभी वर्तमान समय में राज्य सूची में 61 विषय है ना। क्वेश्चन नंबर 148 बोलता है कि संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कुल कितने विषय थे। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय समवर्ती सूची में टोटल मिला के 47 जो है विषय थे। क्वेश्चन नंबर 149 बोलता है कि समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं। तो समवर्ती सूची में वर्तमान समय में जो है 52 विषय है। अगला बोलता है किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो 8वीं अनुसूची में जो है वो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 151 बोलता है कि सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल कब किया जाता है। तो आप लोग जैसा जानकारी होगा कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 21वां संविधान संशोधन 1966 ईस्वी में शामिल किया गया था। क्वेश्चन 152 बोलता है कोकर्णी मणिपुरी नेपाली को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया। इसको जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के तहत इसको जोड़ा गया है। अगर इसको ट्रिक पर याद रखना तो नमक, नौ से नेपाली, मो से मणिपुरी और कोक से कोकर्णी, मतलब नमक भाषा को जोड़ा गया है 8वीं अनुसूची में 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। क्वेश्चन नंबर 153 बोलता है मैथिली डोगरी संथाली एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया। तो ये भी जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत इसको जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 154 बोलता है कि 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया। तो देखिए 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1991 ईस्वी के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय केवल 8 अनुसूची थे, लेकिन बाद में जो है 4 अनुसूची जोड़ा गया था, वो 9वां 10वां 11वां और 12वां। तो 9वां अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में जोड़ा गया था। 155 बोलता है कि किस अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण। तो आप लोग जैसे जानकारी होगी संपत्ति के अधिग्रहण की व्यवस्था जो है वो 9वीं अनुसूची में किया गया। क्वेश्चन नंबर 156 बोलता है कि 9वीं अनुसूची में
वर्तमान में कितने अधिनियम है? तो 9वीं अनुसूची में वर्तमान में 284 अधिनियम है। क्वेश्चन नंबर 157 बोलता है कि 10वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया है? तो 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 158 बोलता है कि दल बदल संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है? तो दल बदल जो है वो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 159 बोलता है कि 11वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया है? तो जैसा कि आपको जानकारी होगा कि 11वीं अनुसूची जो है संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी के तहत जोड़ा गया है। क्वेश्चन में 160 बोलता है कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय थे? तो 11वीं अनुसूची में जो है टोटल 29 विषय थे। क्वेश्चन में 162 बोलता है कि 12वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया है? तो 12वीं अनुसूची जो है संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1993 ईस्वी के तहत इसको जोड़ा गया था। क्वेश्चन में 162 बोलता है कि स्थानीय स्वशासन के विषय में जानकारी किस अनुसूची में मिलता है? तो स्थानीय स्वशासन के विषय में जानकारी 12वीं अनुसूची में मिलता है। क्वेश्चन में 163 बोलता है कि 12वीं अनुसूची में कितने विषय थे? तो 12वीं अनुसूची में जो है वो टोटल जो है वो 18 विषय हैं। क्वेश्चन में 164 बोलता है कि जूनागढ़ रियासत को किस संग्रह के आधार पर मिलाया गया है? तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया था। क्वेश्चन में 165 बोलता है देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किनका है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल वो बीपी मेनन का है। क्वेश्चन में 166 बोलता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, इसकी जानकारी हमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? तो इसकी मुझे जानकारी जो है अनुच्छेद 1 में मिलता है। भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ है। क्वेश्चन में 160 बोलता है नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है, इसकी जानकारी जो है हम लोग को अनुच्छेद 3 में मिलता है। क्वेश्चन में 168 बोलता है कि मौलिक अधिकारों की चर्चा कौन कौन से अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकारों की चर्चा जो है वो अनुच्छेद 12 से 35 में है। क्वेश्चन में 169 बोलता है, क्वेश्चन में 169 आपके बीच में है, थोड़ा सा फ्रेश नहीं है तो क्वेश्चन इसको हमने पढ़ के सुना देते हैं। कहता नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से 51 में है। दूसरा है नागरिकता की चर्चा, तो नागरिकता की चर्चा जो है अनुच्छेद 5 से 11 में है। अगला क्वेश्चन निर्वाचन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो निर्वाचन आयोग की चर्चा अनुच्छेद 324 से 329 ईस्वी के बीच मिलता है। चलिए यहाँ सब आप लोगों के बीच में बहुत फ्रेश है। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो जैसा कि आप लोग जानकारी है कि आंध्र प्रदेश का गठन जो है 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन में 176 है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष जो है वो फजल अली थे। क्वेश्चन में 177 बोलता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया है? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो जुलाई 1956 ईस्वी में पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 178 बोलता है कि महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? तो आप लोगों को जानकारी होगा कि महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ, गुजरात का गठन 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था, जबकि नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुआ था। हरियाणा गठन 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश गठन 25 जनवरी 1971, मेघालय गठन 21 जनवरी 1972, मणिपुर त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972, सिक्किम का गठन 26 अप्रैल 1975, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश का गठन 20 फरवरी 1987, गोवा का गठन 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000, झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000, जबकि तेलंगाना का गठन जो हुआ 2 जून 2014 ईस्वी।
अब देखिए, कुछ क्षेत्रीय परिषद हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई। भारत में किस तरह की नागरिकता है? तो भारत में एकल नागरिकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लाएगा? 1955 ईस्वी में। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कर दिया था 1992 ईस्वी में। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से होता है? तो 3 प्रकार से। मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया है? तो मौलिक अधिकार को संयुक्त अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो जैसा कि आपको जानकारी है, मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में दिया गया है। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के बीच में बता देते हैं, इसको आप लोग स्किप करके रोक के याद कीजिएगा। काला भारत का अधिकार पत्र मतलब मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहता है? तो मैग्ना कार्टा जो है भाग 3 को कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 226 है। क्वेश्चन नंबर 206 है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थे। किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 को निरस्त कर देता है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के तहत 31वां संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है? तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी एवं विधिक अधिकार भी है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 300 का क में है। 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। समता या समानता का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो समता या समानता की अधिकार की परिचर्चा जो है अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 1919 से 22 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 23 एवं 24 में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार संबंधी बातें किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार संबंधी बातें जो है वो अनुच्छेद 29 एवं 30 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 216 बोलता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 32 में किया गया है। विधि के समक्ष समानता की बात किस अनुच्छेद में है? तो विधि के समक्ष समानता की बात जो है अनुच्छेद 14 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 218 बोलता है धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 16 में। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। भारत रत्न, पद्म भूषण, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि कितने अनुच्छेद के तहत है? तो जितने भी उपाधियों दिया जाता है, पद वगैरह दिया जाता है, भारत रत्न हो, पद्म विभूषण हो, महावीर चक्र या कई चक्र हो, सारे अनुच्छेद 18 में। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 21। संघ आने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 को। कोई भी व्यक्ति व्यापार व जीविका चलाने के सोचता है तो 19 के डी में ही किया गया है। चलिए, आप लोग के बीच में जो है यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का कुछ क्वेश्चन जो है खत्म होता है। अब आपके बीच में कल हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग के बीच में कल एक नेक्स्ट वीडियो में।